आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबर। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 2, चंपावत में 2, देहरादून में 2, हरिद्वार में 3, नैनीताल में 1 और उत्तरकाशी में 2 मामले शामिल हैं। बागेश्वर, चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी और उधमसिंह नगर में कोई नया मामला सामने नहीं आया। 2 पहिया पर छोटे बच्चे हैं तो गति सीमा 40 ही रखनी होगी। तो 2 पहिया वाहनों पर कोई बच्चा पीछे सवार है तो चालक अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा रख सकेगा। नन्हे मुन्नों की सेफ्टी हार्नेस और हेलमेट भी पहनाने होंगे। केंद्र सरकार ने 9 महीने से 4 साल तक के बच्चे की सुरक्षा के मद्देनजर इसका प्रस्ताव दिया है। 1 जुलाई से मिलेगा 31% महंगाई भत्ता। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा। प्रदेश के हजारों छोटे व्यापारियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। तो छोटे कामकाज करने वाले व्यापारियों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म उद्यम संशोधन 2021 का शासनादेश जारी हो गया है। इसके तहत प्रवासियों और अन्य छोटे व्यापारियों को बैंकों से अब 50,000 तक का ऋण मिल सकेगा। पीएम का केदारनाथ दौरा बनेगा मेगा इवेंट, जुड़ेंगे सभी ज्योतिर्लिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 नवंबर को केदारनाथ धाम का दौरा मेगा इवेंट बनने जा रहा है। एक ही दिन में एक ही समय पर केदारनाथ से देश के 11 अन्य ज्योतिर्लिंग समेत देश भर के 100 शिवालय और उत्तराखंड के आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़े 11 शिवालय वर्चुअल जोड़ने की योजना है। पीएम के दौरे के माध्यम से एक साथ सभी ज्योतिर्लिंगों को जोड़ने का प्रयास होगा। मोदी से पहले जीत की प्रार्थना कर रहा है हरीश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ आने से पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बाबा के दर्शन कराए। मोदी के आने से पहले हरीश की केदार यात्रा चुनाव में जीत का आशीर्वाद मांगे जाने के तौर पर देखी जा रही है। आपदा प्रभावितों का पुनर्वास होगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार आपदा की दृष्टि से संवेदनशील गांवों के पुनर्वास को लेकर गंभीर है। जो परिवार अति संवेदनशील श्रेणी में हैं, सरकार उनका पुनर्वास करने जा रही है। सुंदरडुंगा से लापता 5 लापता ट्रैकरों के शव निकाले। तो सुंदरडुंगा ग्लेशियर की ट्रैकिंग के दौरान मौसम खराब होने से लापता हुए 5 ट्रैकरों के शव निकाल लिए गए हैं। इन्हें हेलीकॉप्टर से कपकोट लाया गया। खीरी हिंसा रैली में हजारों किसान तो गवाह सिर्फ 23 क्यों मिले सुप्रीम कोर्ट। तो लखीमपुर खीरी हिंसा पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गवाहों की कम संख्या होने पर सवाल उठाए। पूछा, जब हजारों किसान रैली निकाल रहे थे तो सिर्फ 23 ही चश्मदीद मिले। इसके साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को सभी गवाहों को संरक्षण देने का आदेश दिया और हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप और श्याम सुंदर की हत्या की जांच का निर्देश दिया है। रुड़की के 2 और गांवों में फैला डेंगू। तो डेंगू का हॉटस्पॉट घोषित गाधारोड़ा गांव के बाद अब हरजोली और मुंडलाना में भी डेंगू फैल गया है। मंगलवार को गाधारोड़ा समेत इन तीनों गांवों में 22 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। बद्रीनाथ धाम में सीजन की पहली बर्फबारी। तो बद्रीनाथ धाम में मंगलवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बद्रीपुरी को बर्फ की सफ़ेद चादर से लिपटे देख धाम के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु रोमांचित हुए। इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर तैयारियां शुरू कर दी हैं। केदारनाथ के कपाट 6 नवंबर को सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। तो केदारनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर को भैया दूज के दिन सुबह 8:30 बजे बंद होंगे। मूल निवास सशक्त भू कानून को लेकर के चलाया अभियान। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। बीएड प्रवेश परीक्षा देने नहीं आए 1010 अभ्यर्थी। तो गढ़वाल हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की वर्ष 2021 की बीएड प्रवेश परीक्षा मंगलवार को 9 शहरों के 18 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। उत्तराखंड प्रवक्ता शिक्षक भर्ती मामला। तो हाईकोर्ट ने याची को दी प्रवक्ता परीक्षा में बैठने की अनुमति।
तो गणित के प्रवक्ता पदों पर आरक्षण मामले की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अस्थायी रूप से 28 और 29 अक्टूबर को होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। साथ राज्य लोक सेवा आयोग को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। दिव्यांग श्रेणी के नियमानुसार एक पद के सापेक्ष 15 अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन आयोग ने एक पद के सापेक्ष 9 का चयन किया। प्रवक्ता पदों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम के बाद अब 28-29 अक्टूबर को लिखित परीक्षा होनी है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। भवाली निवासी देवेंद्र भंडारी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम को चुनौती दी थी। याचिका ने कहा था कि भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन नियम 2013 के नियम 25 का अनुपालन नहीं किया गया था। नियमानुसार दिव्यांग श्रेणी में 1:15 के अनुपात में प्रक्रिया में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को बुलाना आवश्यक था। व्याख्यात गणित के पद के लिए आमंत्रित किए गए उम्मीदवारों की संख्या 1:9 के अनुपात में थी, जो 2013 के नियम 25 का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता ने दायर संशोधन आवेदन के माध्यम से एक और मुद्दा उठाया था कि प्रवक्ता गणित के लिए उपलब्ध कुल सीटों का 42% है। कोर्ट ने इस पर आयोग को आपत्ति दर्ज करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है। उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नई विज्ञप्ति निकली हुई है, जिसके लिए अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी हो रही है। ऐसे में पौड़ी जिले की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। तो इसमें दिव्यांग हेतु और कुल बैकलॉग के 24 पद हैं, जबकि सामान्य और अनुसूचित जाति के कुल 6 पद हैं। तो इसके लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें आवेदन का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है और इसके लिए अंतिम तारीख जो है वो 18 नवंबर है। तो 18 नवंबर 2021 से पहले आवेदन पत्र भेज करके आवेदन पत्र जो है वो प्रारंभिक शिक्षा पौड़ी गढ़वाल में भेजना होगा। इसी के साथ उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती टिहरी गढ़वाल नई टिहरी की भी विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसमें कुल पदों की संख्या 14 है और इसके लिए अभ्यर्थी जो हैं इस प्रकार से यहाँ पे फॉर्म का प्रारूप भी दिया गया है। तो आवेदन फॉर्म जो है वो जिस प्रकार का प्रारूप दिया गया है उसी प्रकार का फॉर्म यहाँ पे भरें और इस प्रकार से जो है अभ्यर्थी इस फॉर्म को भर करके 15 नवंबर 2021 से पहले आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये फॉर्म भेजने होंगे। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 80 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सीनियर असिस्टेंट के पदों पर साक्षात्कार तो 12 नवंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पुलिस में शामिल होने का बेहतरीन मौका, तो 213 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए तो 6 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूरोप में फिर पैर पसार रहा संक्रमण, तो यूरोपीय देशों में कोरोना महामारी पिछली बार की तरह अब की सर्दी में भी तेज़ी से पांव पसार रही है। यह स्थिति तब है जब पिछली ठंड के विपरीत इस बार कोरोना रोधी टीकों का कवच उपलब्ध है। चीन के 11 प्रांतों में तेज़ी से बढ़े कोरोना के केस। वहीं मॉस्को में 10 दिवसीय लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। दून की ट्रैफिक लाइटों पर बेवजह नहीं रुकना पड़ेगा। तो देहरादून में अब गूगल मैप सेंसर की मदद से ट्रैफिक की समस्या से मुक्ति पाई जाएगी। इसके लिए पुलिस प्रशासन ने नया सिस्टम शुरू कर दिया है। इस सिस्टम को एडेप्टिव ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का नाम दिया गया है।
रिश्वत के आरोप में धर्मावाला चौकी इंचार्ज कांस्टेबल सस्पेंड। तो विकासनगर निवासी एक युवक ने धर्मावाला पुलिस चौकी प्रभारी और सिपाही पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने और 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने पुलिस महानिदेशक को 1 लाख की रिश्वत को लेकर के ऑडियो भी सुनाया। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चौकी प्रभारी और कांस्टेबल को तत्काल निलंबित कर दिया। डीजीपी ने मामले की जांच राजपत्रित अधिकारी से कराने के एसएसपी देहरादून को निर्देश जारी किए हैं। लर्निंग डीएल के स्लॉट बढ़ाए तो आरटीओ ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बढ़ा दिए हैं। अब रोजाना आरटीओ दफ्तर में 150 लोगों के लाइसेंस बनाए जाएंगे। नगर निगम में एटीएम कार्ड से जल्द जमा हो सकेगा हाउस टैक्स। ऊर्जा निगमों में जेई को 2009 से 4600 ग्रेड पे दे सरकार। तो उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने जूनियर इंजीनियरिंग को वर्ष 2009 से 4600 ग्रेड पे का लाभ देने का मांग की है। तीनों निगमों के एमडी के समक्ष अपनी मांगों को रखा गया। नए डिग्री कॉलेजों में 5 नवंबर तक होंगे दाखिले। तो उत्तराखंड में नए सृजित 9 सरकारी डिग्री कॉलेजों में इसी सत्र से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। उच्च शिक्षा विभाग ने सभी नए कॉलेजों के लिए नोडल अधिकारी के रूप में प्रभारी प्राचार्यों की तैनाती कर दी है। नवनियुक्त प्रभारी प्राचार्यों को 5 नवंबर तक एडमिशन पूरा करने को कहा है। हत्या संबंधी रिकॉर्ड हाईकोर्ट में तलब। तो हाईकोर्ट ने मंगलवार को वर्ष 2014 में दीपावली की रात्रि अपने परिवार के 5 सदस्यों की हत्या करने के मामले में सत्र न्यायालय देहरादून द्वारा फांसी की सजा दिए जाने संबंधी वाद की सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को सुनने के बाद समस्त रिकॉर्ड तलब किए हैं। किराएदार का सत्यापन नहीं कराने पर 90 मकान मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। वही खबर है ये देहरादून में किशोर समेत 4 को डेंगू हुआ। सीएम आवास कूच कर रहे दिव्यांग गिरफ्तार। तो पेंशन बढ़ाने और नौकरी में आरक्षण की मांग को लेकर के दिव्यांगों ने किया मुख्यमंत्री आवास कूच, देर रात तक डटे रहे। धरने पर बैठे फार्मासिस्ट बेरोजगार फार्मासिस्ट की तबीयत बिगड़ी। तो एकता विहार देहरादून में आमरण अनशन पर बैठे बेरोजगार फार्मासिस्टों की सोमवार देर रात हालत बिगड़ गई। भोजन माताओं ने मांगा 5000 रुपये का मानदेय। महंगाई के खिलाफ यूकेडी की भैंसा बुग्गी रैली। तो उत्तराखंड क्रांति दल ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शहर में भैंसा बुग्गी रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यूकेडी ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। किराए में वृद्धि को लेकर के फैसला नहीं लेने पर रोष जताया। तो गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन ने जताई आपत्ति। शिक्षकों ने धरने पर बैठ मांगी पदोन्नति। तो उत्तराखंड 30% एलटी काउंसलिंग समायोजन मंच ने पदोन्नति किए जाने की मांग को लेकर के अपर निदेशक गढ़वाल मंडल कार्यालय के बाहर धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का परोला में स्वागत किया गया। कोटद्वार में हर दिन जाम से लोग हो रहे हैं परेशान। श्रीनगर में विश्वविद्यालय गेट पर किया प्रदर्शन। तो हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के छात्रों ने यूजी एवं पीजी कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए कैंपस को पूरी तरह से खोले जाने की मांग की। वही खबर है हल्द्वानी से एसटीएच में व्यवस्थाएं धड़ाम, सरकार ने आंखें मूंदी। तो प्रबंधन लगातार भेज रहा अव्यवस्थाओं के पत्र। भवाली अल्मोड़ा एनएच पर जाम से यात्री रहे परेशान। मुक्तेश्वर में 10 साल में अक्टूबर सबसे ठंडा रहा। तो नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर में तापमान अक्टूबर माह में 10 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। वही खबर है भीमताल से बड़ौन में गुलदार की आवाजाही से दहशत है। हल्द्वानी से खबर है 12,000 उपभोक्ता बिना बिजली, 37 सड़कें भी बंद। तो कुमाऊं कमिश्नर सुशील कुमार ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली, सिंचाई, नहरों व बाढ़ सुरक्षा के कार्यों की समीक्षा की। एमबीपीजी सीटें नहीं बढ़ने पर छात्रों ने आंदोलन को चेताया। तो एमबीपीजी कार्यकर्ताओं ने प्राचार्य डॉक्टर बीआर पंत को 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा।
रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग उठाई तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ की ओर से बैठक का आयोजन किया गया। ऑनलाइन बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं व अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपदा के चेक वितरण को बखेड़ा युवक घायल। तो टनकपुर से खबर है। टनकपुर में प्रशासन की ओर से आपदा राहत कोष चेक वितरण के दौरान दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बीच विवाद हो गया। मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रुद्रपुर में बीटेक के छात्र ने फांसी लाकर जान दी। तो चेन्नई से बीटेक कर रहे रुद्रपुर के भाजपा नेता के बेटे ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रदेश में नवजात मृत्यु दर में 4 अंकों की गिरावट। तो देश के टॉप 10 राज्यों में 8वें पायदान पर है प्रदेश का नाम। उत्तरकाशी से खबर है। ये पूर्व सैनिक दीपावली मेला शुरू। तो पहले दिन हुए देव डोलियों की पूजा। 1 नवंबर तक होगा आयोजन। वही खबर है। ये रुड़की भगवानपुर से। भगवानपुर में बुखार से 2 लोगों की मौत, सैकड़ों लोग बुखार से पीड़ित। तो भगवानपुर क्षेत्र की खेड़ी सिकोपुर में एक हफ्ते से 2 लोगों की संदिग्ध बुखार से मौत हो चुकी है, जबकि गांव में सैकड़ों लोग संदिग्ध बुखार से पीड़ित हैं। मनाई के बाद भी सज गई पटाखों की दुकानें। तो कई कारोबारियों ने खाने पीने के सामानों के साथ पटाखों का काउंटर भी लगाया है। एक भी ट्रेन नहीं चली दून से स्टेशन सूना। तो मसूरी एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस, काठगोदाम जनशताब्दी, देहरादून नई दिल्ली जनशताब्दी, उज्जैन इंदौर का संचालन 4 तक निरस्त है। LIC में के पैसे भेजने के नाम पर ठगे 1,39,000 रुपये। मसूरी में लहराया 106 फीट ऊंचा तिरंगा। बैडमिंटन की दुनिया में चमके दून के अंश। तो क्विक्टर डेनमार्क टूर्नामेंट में जीता गोल्ड मेडल। चमोली जिला पंचायत में बढ़ा विवाद। तो उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में कांग्रेस समर्थित जिला पंचायत सदस्य। नैनीताल 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म आरोपी गिरफ्तार, जेल भेजा। तो क्षेत्र में 11वीं की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवक ने ब्लैकमेल करने के लिए छात्रा के परिजनों को उसका अश्लील वीडियो भी भेज दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। कोटद्वार में 30 लोग डेंगू से पीड़ित हैं। वही खबर है। यह चिन्याली सौंड से मोड़ मेले में ग्रामीणों ने पकड़ी मछलियां। तो धूमधाम से मनाया गया दसगी पट्टी का ऐतिहासिक मेला। 108 गांवों के ग्रामीण हुए शामिल। तो दसगी पट्टी का ऐतिहासिक मोड़ मेला धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान क्षेत्रीय ग्रामीणों ने ढोल दमाऊ रणसिंगे के साथ दुगड्डा तोक में मोड़ डालकर मछलियां पकड़ी। वही खबर आई है। असामूहिक दुष्कर्म के मामले में 3 युवकों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो एक अखाड़ा परिषद के 2 अध्यक्षों ने संभाला काम, उलझी सियासत। जनता महंगाई और बेरोजगारी से निराश। तो कांग्रेस जिला प्रभारी ने 20 क्षेत्रों में चल रहे अभियान की समीक्षा ली। हरिद्वार से खबर आई है। अवैध निर्माण पर चली जेसीबी। तो प्रशासन सिंचाई विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। 100 मीटर दौड़ में नदीम अव्वल। तो अमृत महोत्सव के अंतर्गत रोशनाबाद स्टेडियम के ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो सर्द मौसम में भी सूख रहे हालात। तो 2 लाख आबादी पानी के लिए तरसी है। गोला से सिल्ट आने से फिल्टर प्लांट नहीं कर पा रहा है काम। 109 क्षतिग्रस्त नहरों में से सिर्फ 17 ही खुल पाई हैं। हल्द्वानी में हृदय रोग केंद्र पर अव्यवस्थाओं का अटैक। तो केंद्र बन गया गोदाम। कर्ज लेकर आशियाना बनाए देवी आपदा में बह गया। तो भले ही थम गई हो आपदा, पर जख्म अभी नहीं भरेंगे। बाजार में टमाटर लाल, खेतों में पड़ा है बेहाल। तो जमीरा गांव का रास्ता क्षतिग्रस्त होने के कारण खेत में ही सड़ रही हैं सब्जियां। विभिन्न मांगों को लेकर के भड़के पेयजल कर्मचारी। CBSE परीक्षा के प्रथम टर्म की डेट शीट जारी हो गई है।
दाखिला न मिलने से विद्यार्थी परेशान, तो हल्द्वानी से खबर आई है। -10 डिग्री तापमान के बीच दुगदो गांव के फंसे सीपू के ग्रामीण, तो राशन हुआ खत्म, वीडियो जारी कर जिला प्रशासन और विधायक धामी से रेस्क्यू करने की मांग उठाई है। तो -10 डिग्री तापमान के बीच दारमा घाटी के सीपू गांव के लोग दुगदू और बालिंग में फंसे हुए हैं। उनका राशन भी खत्म हो गया है। दुगदू के ग्रामीण उन्हें खाना खिला रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच भूखे प्यासे इन लोगों ने वीडियो जारी कर विधायक और जिला प्रशासन से हेलीकॉप्टर भेजकर उन्हें वहां से निकालने की मांग की है। उनका कहना है कि तापमान में लगातार गिरावट से बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। एक हफ्ते से बंद है चीन सीमा को जोड़ने वाला मार्ग, तो पिथौरागढ़ मुनस्यारी से खबर आई है। वहीं धरकोट झील के डैम का हिस्सा ध्वस्त हो गया है। दिवाली की उमंग के बीच पेंट कारोबार का रंग पड़ा फीका, तो कोरोना की मार और आपदा के कहर के बाद बड़ी महंगाई से रंग रोगन के सामान की बिक्री कम हो गई है। लोहा घाट में तीसरे दिन मिल रहा तिहाई पानी, तो रोजाना चाहिए 2160 लीटर पानी, लेकिन मिल रहा है सिर्फ 685 कैरल। लापरवाही पर डीएम ने रोका जेई और एई का वेतन, तो मुनस्यारी से खबर है। मुनस्यारी में आयोजित शिविर में अधिकारियों को दिए लोगों की समस्याएं सुलझाने के निर्देश। डीडीहार जिले के लिए आज मुख्यमंत्री से मिलेगा शिष्टमंडल, तो जिले की मांग को लेकर के आंदोलन जारी है। अनशनकारियों के स्वास्थ्य में गिरावट आई है। वही खबर रही है पिथौरागढ़ से सेराघाट बेड़ीनाग एनएच फिर बंद, तो भूस्खलन से इस मार्ग में फंसे करीब 350 यात्री। स्वाला में 8 दिन बाद खुला एनएच। सुदूर डुंगा ग्लेशियर में जान गंवाने वाले बंगाल के 5 ट्रैकरों के शव बरामद कर दिए गए हैं। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो ओवरब्रिज की सुस्त चाल पर चढ़ा पारा, तो सर्विस रोड न बनाए जाने से गुस्साए व्यापारी इंजीनियर को पकड़कर कोतवाली ले गए। अफसरों को 15 दिसंबर की डेडलाइन, तो अचानक खटीमा पहुंचे सीएम धामी, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। वही खबर आई है नानकमत्ता से बाइक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। नौकरी दिलाने के नाम पर 2.25 लाख रुपए ठगे गए।